हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 9th के समकालीन भारत भाग 1 यानी भूगोल के अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत के भौतिक स्वरूप से क्या अभिप्राय है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर, उसी प्रकार से भारत के भौतिक स्वरूप के भी अलग अलग अंग हैं। जैसे हिमालय पर्वतमाला, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण में, भारतीय मरुस्थल पश्चिम में, समुद्र तटीय मैदान जैसा कि आप देख सकते हैं, द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाली खाड़ी में। अब हम सबसे पहले हिमालय के विस्तार को जानने से पहले हम इसकी उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। इसकी उत्पत्ति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिकों ने कई सारे सिद्धांत दिए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अल्फ्रेड वेंगनर के अनुसार, अल्फ्रेड वेंगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कुछ वैज्ञानिकों ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसके अनुसार पृथ्वी प्रमुख रूप से 7 प्लेटों में विभाजित था। यानी पृथ्वी के जो महाद्वीप, आज वर्तमान जो महाद्वीप हैं, वो 7 बड़ी प्लेटों में विभाजित थे। और भी कई छोटे छोटे प्लेट थे, जैसे जापान, श्रीलंका। भारत जो है, आप देख सकते हैं, ये पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था, जो धीरे धीरे इस यूरेशियन प्लेट की तरफ ये भारत है आगे बढ़ते जा रहा है और इससे टकराता है, जिससे हिमालय का निर्माण होता है। इसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये सारी प्लेटें, पृथ्वी की प्लेटें अलग अलग होती हैं और पृथ्वी की गति के कारण एक दूसरे की ओर बढ़ने लग जाती हैं। ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ती है और टकराती है उससे। इसके पश्चात हिमालय का निर्माण होता है, यानी कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण होता है। अब जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि किस प्रकार इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस जाती है, जिससे इसके बीच में जो गाद होता है या जो मलबा होता है, वो ऊपर की तरफ उठता है, जिससे एक नए तरह की स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे हिमालय कहा जाता है। अब हम हिमालय के विस्तार के बारे में जानेंगे। हिमालय का विस्तार, हिमालय के विस्तार को हम 2 तरीके से जान सकते हैं। एक पश्चिम से पूर्व की तरफ और दूसरा उत्तर से दक्षिण की तरफ। यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ और उत्तर से
दक्षिण की तरफ। पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। इसे बांटने का के लिए कोई स्केल का प्रयोग इस तरह से नहीं किया है कि पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया। इसके लिए जो भारत में जो नदियां हैं, उन नदियों की जो सीमाएं हैं उसी के अनुसार इसको बांटा गया है। जैसे सिंधु नदी और सतलुज नदी, इन दोनों के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलुज नदी और काली नदी, इन दोनों के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली नदी और तीस्ता नदी, इन नदियों के बीच पड़ने वाले हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी, दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो अरुणाचल में दिहांग के नाम से जानी जाती है, को के बीच के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस तरह से पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालय का विस्तार है। अब हम बात करते हैं हिमालय के अक्षांशीय विस्तार का, यानी हिमालय का उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए। इसे हमने 3 भागों में बांटा है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री, इसे महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमालय सतत श्रृंखलाओं वाला है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो लाइन है सतत है, इसमें बीच में कहीं भी कोई तोड़ नहीं है, कोई खंडित नहीं है। इसे हम सतत श्रृंखला कहते हैं। साथ ही जो हिमाद्री है ये हिम से पूरे वर्ष ढकी रहती है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा हिमाद्री, यानी हिम से आदृत। पूरे वर्ष ढके होने के कारण इस क्षेत्र में हिम नदियां मिलती हैं, हिम नदियों का निर्माण होता है। बर्फ पिघलने के कारण हिम नदियों का निर्माण होता है। इस श्रृंखला में औसत ऊंचाई जो है वो श्रृंखला की 6000 मीटर है। और इसी श्रृंखला में विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा स्थित हैं। अब हम बात करते हैं हिमाचल की। आप मैप में देख सकते हैं कि ये बीच में खंडित भाग हैं। ये हिमालय की हिमाचल श्रृंखला है। इसे निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रृंखला की औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। इस श्रृंखला में कई पर्यटन स्थल भी पाए जाते हैं, जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, कांगड़ांग और कुल्लू। पर्यटन स्थल बहुत ही शोभनीय, जहाँ पे टूरिस्ट घूमने जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शिवालिक की। शिवालिक, इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बाह्य हिमालय के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि अगर हम देखें, ये हिमालय का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम भाग है, और ये हिमालय से बाहर की तरफ है, इसीलिए इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रृंखला में औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर वाले पर्वत शिखर पाए जाते हैं।
हिमाचल के निचले भाग में और शिवालिक के ऊपर कई सारी घाटियाँ पाई जाती हैं। इन घाटियों को दून कहा जाता है। इसीलिए यहाँ के स्थानों के नाम के साथ आप दून शब्द जुड़ा हुआ देखेंगे, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। साथ ही आप हिमालय के ऊपर देख रहे होंगे कुछ अलग श्रृंखलाएं भी नजर आती हैं, जैसे काराकोरम रेंज, जास्कर, लद्दाख। लेकिन ये हिमालय का भाग नहीं है। जैसा आपने वीडियो में देखा होगा कि हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है, जबकि ये जो श्रेणियां हैं काराकोरम रेंज और ये हिमालय से पहले की श्रेणियां हैं जो इससे बाद में आके जुड़ी हैं। इसीलिए इसे हम हिमालय के भाग के रूप में नहीं मानते हैं। इस तरह से हमने भारत के भौतिक स्वरूप के हिमालय के बारे में पढ़ा। आगे हम भारत के भौतिक स्वरूप के अन्य भागों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।